अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, इसमें आपकी क्या प्रक्रिया है? आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में क्या राय रखते हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सबसे मैं पहले इसका खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। ये तारीख़ी फ़ैसला है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था। अक़लियत के फलाह और बहबूद के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए कायम किया गया था। पहले उन्होंने मदरसा कायम किया, उसके बाद कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी की शक्ल दी गई। ये फ़ैसला 67 साल के बाद आया है, तारीख़ी फ़ैसला है। और सुप्रीम कोर्ट ने यानी पिछले फ़ैसले को उसने ख़ारिज किया और ये कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार बहाल रहेगा। साथ ही 3 बेंच के जज की कमेटी इस बात को देखेगी इस कॉलेज को किसने कायम किया, कॉलेज के इसके अगराजो मकासिद क्या हैं, ज़मीन किसने दिया, चंदा किसने दिया, इन सारी चीज़ों पर फैसला लेना है और आगे इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिले, इस सिलसिले में ये फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला है। साथ ही हम केंद्र के सरकार को और राज्य के सरकार को, जहाँ भी अक़लियती अदारे हैं, जिन्हें आज ये अक़लियत अदारे तो हैं लेकिन उन्हें जो सहूलत मिलना चाहिए वो सहूलत नहीं मिल रहा है। बड़े अफसोस की बात है, जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद देश का कानून बना और उस कानून में 31 के तहत संस्था को कायम करने और चलाने का इख्तियार अक़लियती तबका को है और उसमें सरकार को उसकी इमदाद करना, मदद करना उनका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है। और जहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ, तिरहुत कमिश्नरी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का एकमात्र अल्पसंख्यक महाविद्यालय इस्लामिया डिग्री कॉलेज मुजफ्फरपुर है, जो इसकी बुनियाद 1980 में दिया गया था और उसके बाद इस अक़लियती किरदार को राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान आयोग नई दिल्ली ने 2011 में अक़लियती का दर्जा दिया, जिसको बिहार सरकार के संयुक्त सचिव ने भी इसको तस्दीक किया कि ये माइनॉरिटी संस्था है। और साथ ही हाई कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में ये कहा कि इसमें यूआर नहीं हो सकता, इसकी अपनी मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें यूनिवर्सिटी मदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन कुछ सरपरस्त अनासिर ऑफिसर भी हैं और दूसरे लोग साजिश करते रहते हैं कि अक़लियती किरदार इसका ख़त्म हो जाए, इसकी शनाख्त ख़त्म हो जाए, जिस मकसद के लिए ये कॉलेज कायम किया गया उसको ख़त्म कर दिया जाए। ये एक साजिश है। लेकिन आज ये सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है, तारीख़ी फ़ैसला है, इसका खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ और सरकार से फिर पुरज़ोर अपील और गुजारिश करता हूँ, केंद्र के मातहत हो या राज्य के मातहत हो, जितने भी अदारे हैं, जैसे सच्चर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में और रंगनाथ मिश्रा ने कहा था अक़लियतों की माली और तालीमी पसमानदगी यानी दलितों से भी बदतर है। लेकिन इसको उठाएगा कौन, इसको बढ़ाएगा कौन, इसको तरक्की देगा कौन, जब तक कि इस अदारे को जो माली ताउन जैसे दीगर अदारे, अगर बिहार में चंद अदारे हैं जिनको उस पर भी किसी न किसी तरह साजिश के तहत उनको भी हमेशा परेशान हरासा किया जाता है, जैसे मिर्ज़ा गालिब कॉलेज हो या जेडी इस्लामिया कॉलेज हो। ऐसे आज यानी पूरे बिहार में अगर देखा जाए, जहां 300 कॉलेज अफिलिएटेड कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, उसमें मात्र 2-3 ही कॉलेज हैं जिसको सहूलत, बाकी 4-5 कॉलेज हैं जो परमानेंट जिनको अफिलिएशन मिला हुआ है। लेकिन अक़लियती किरदार तो है, लेकिन उनको जो सहूलत मिलना चाहिए, जो कर्मचारियों को प्रति माह वेतन मिले, सहूलत मिले, इसलिए फिर आज इस फैसले के साथ हम
नीतीश कुमार सिंह बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनसे गुजारिश करते हैं कि साहब इस फैसले के बाद आप कम से कम जितने भी अक़लियती अदारे हैं उन्हें आप अक़लियत की जो सहूलत आप दे रहे हैं आप दें, क्योंकि हम भी आपके नागरिक हैं। हमारे भी में जितने भी हमारे तालिब इल्म हों, जो कर्मचारी हों, उनको भी सहूलत मिले, उनकी माली में सुधार हो। और इसी के साथ उस फैसले का फिर पुरजोर खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। मैं डॉक्टर नूर आलम खां, इस्लामिया डिग्री कॉलेज का संस्थापक सचिव एवं मिल्लत तालीमी सोसाइटी का भी संस्थापक सचिव हूँ। क्या लगता है सर, किस वजह से सरकारें जो है अल्पसंख्यक कॉलेजों को दर्जा दे तो देती है, कोर्ट से भी दर्जा मिल जाता है, लेकिन सहूलत नहीं दे पाती है? क्या इसमें रीज़न लग रहा है? सरकार की क्या नीति होती होगी? सरकार में एक तो सरकार की नीति और नीयत पर मुनहसर करता है ये सरकार की मंशा क्या है। जब मनमोहन सिंह ने सच्चर कमेटी की तश्कील दी, उसके बाद वो सरकार ख़त्म हो गई। वो ये जानना चाह रहे कि अक़लियतों की हालात क्या हैं, उनकी तालीम का मयार या उसमें हिस्सेदारी। तो देखा गया ग्रेजुएट 0.4%, नौकरियों में आज़ादी से पहले 15% थे, आज 0.1% है। लेकिन इस पर किसी की भी नहीं। हम भी अगर वोट देते हैं तो शर्त के साथ नहीं देते हैं, बल्कि जज्बात के रो में बहकर हम वोट देने का काम करते हैं। शराइत के साथ होना चाहिए। अगर आप हमारी माली तालीम और तरबियत की तरफ आप ध्यान दें तो हम उन्हें वोट देंगे। और कुछ ऐसे अफसरान जो बैठे हुए हैं वो भी नहीं चाहते कि अक़लियती अदारा आगे बढ़े, आगे फ़रोग पड़े। और आपको बताना चाहते हैं, यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक से एक रहनुमाओं को उन्होंने पैदा किया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया। हिंदुस्तानी के नहीं, बैरूनी हिंदुस्तान के लोगों ने भी उससे तालीम और तरबियत हासिल किया। दिगर लोग भी, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। अगर मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है तो अक़लियत के साथ दिगर तबका के लोग भी तालीम और तरबियत पा रहे हैं और उसमें कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। किसी को रोका नहीं जा रहा है। जैसे यही मिसाल है जेडी इस्लामिया कॉलेज सिवान में, चले जाइए, दूसरे तबका के लोग प्रोफेसर हैं, दूसरे तबके के तालिब इल्म हैं। बल्कि उसमें यह है कि अपने सभ्यता और अपने कल्चर के साथ, अपने बच्चों के साथ दिगर लोगों को भी तालीम और तरबियत से जोड़ा जाए। हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम नफ़रत की नहीं बात करते हैं। हिंदुस्तान के नागरिक हैं, अपने कुर्बानी और बलिदान दे के देश को आज़ाद कराया है और देश के कानून को हम मानते हैं। और अदलिया के इस फैसले का भी हम खैर मकदम करते हैं कि अभी कानून मरा नहीं है, कानून ज़िंदा है, अदालत ज़िंदा है। आज 67 साल के बाद अलीगढ़ का जो फ़ैसला आया है बड़ा ही तारीख़ी फ़ैसला है। और फिर मज़ीद इस्तकबाल खैर मकदम करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।